नादिया की फोटो देखकर लड़के ने कहा, अम्मी, नादिया के घर जल्दी रिश्ता ले जाओ। अब आगे पार्ट 2। मुझे बहुत पसंद है। नादिया खूबसूरत ही इतनी थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसकी सादगी लोगों के दिल में उतर जाती थी। नादिया को बचपन से ही बहुत रिश्ते आ रहे थे। सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। नादिया की मामू की बेटी 2 दिन बाद आने वाली थी। ये पहला रिश्ता है। नादिया का तो उसके अब्बू को भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और नादिया भी बहुत नर्वस थी। मुस्कान नादिया की मामू की बेटी आज आने वाली है। रिश्ता लेकर उसकी मुंह बोली, खाला के बेटे का। लड़का बहुत अच्छी फैमिली से है। उसे नादिया बहुत पसंद आई। जब वो लोग रिश्ता लेकर नादिया के घर पहुंचे, सभी को नादिया पसंद आई। लड़के की अम्मी ने कहा, हमें जल्दी शादी की तारीख पक्की करना चाहिए। नादिया के अब्बू ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी नादिया 18 की हुई है और फिर हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए। लड़की की शादी है, इंतजाम बहुत होते हैं। तभी मुस्कान बोली, हाँ खाला, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। हम शादी पक्की कर सकते हैं। तो हामिद की अम्मी ने कहा, तो ठीक है, फिर तारीख शादी की कुछ टाइम बाद निकलवा लेते हैं। ऐसा ही ठीक रहेगा। हम 15 दिन के बाद सगाई की रस्म करेंगे। रिश्ता अच्छा होने के कारण नादिया के अब्बू नहीं चाहते थे कि ऐसा रिश्ता हाथ से जाए। ये सब इतना जल्दी होता देखकर नादिया नर्वस थी। उसने अपनी दोस्त फरा को ये सब बातें बोली और कहा, देखना फरा, अब्बू को मैं इतनी बोझ लगती हूँ कि इतनी जल्दी मेरी शादी कर रहे हैं। फरा बोली, देख, एक दिन तो तुझे जाना ही है। आज नहीं तो कल तेरी शादी होना ही है। फरा नादिया को अपने साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे ले गई। वहां दोनों झूला झूलती हुई बात कर रही थी। नादिया सोच में पड़ गई। फरा ने देखा और पूछा, नादिया क्या हुआ, क्या सोच रही है? नादिया ने कहा, कुछ नहीं, बस अब्बू की फिक्र है मुझे। वो अकेले रह जाएंगे मेरे बिना। इतना कहकर चुप बैठ गई। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ है, एक साया सा। नादिया डर से घबराई, फरा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। फरा ने कहा, नादिया क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो, क्या हुआ, बोलना। नादिया ने कुछ नहीं बोला, बस फरा को घर ले आई। फरा हैरान थी, नादिया को आज हुआ क्या है? वो तो वहां से खुद कभी आने का नाम नहीं लेती, आज इतनी घबराई क्यों है? फरा घर जाने के बाद भी नादिया की फिक्र में थी, उसे ऐसा क्या हुआ? यहां नादिया को इतना चुप देखकर उसके अब्बू ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है, कोई बात है तो बोलो। नादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू हम ठीक है, आप फिक्र ना करें। उसे मुस्कुराता देख अब्बू को राहत मिली, लेकिन नादिया अभी घबराई हुई थी। उसके दिल में डर बैठ गया। वो रात भर कांपती रही। उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब नादिया को बिस्तर पे देखा तो अब्बू ने सोचा, आज नादिया अब तक सोकर नहीं उठी, ऐसा तो कभी होता नहीं। आज क्या हुआ है, इतने देर तक क्यों सोई हुई है? अब्बू ने देखा तो नादिया बुखार से तप रही थी। नादिया के अब्बू ने अपनी बहन को बुलाया। वो पास में ही रहती है। कहा, अब्बीहा, तुम नादिया का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। अब्बीहा ने कहा, जी भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं नादिया के पास ही बैठी हूं, आप जल्दी जाए। भाग 3 को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।